आज हम चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 हम ले रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स कई बार ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स को समझता नहीं है, बट एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 4 ये ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि आपने एफडी सुना है जो बैंक लेता है। जब कंपनी लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेता है उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। पिछले सिलेबस में उसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते थे, वो भी चलता है। अब ये चैप्टर देखो, आपको मैं बताऊं फास्ट ट्रैक कैसे करना है। वंस आपने सेकेंड चैप्टर कर दिया तो आपने ये चैप्टर और इसके बाद करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट कर दिया तो आपका बहुत कम टाइम में 3 चैप्टर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ये चैप्टर आप डायरेक्टली शुरू मत करना। पहला चैप्टर कौन सा करोगे? सेकेंड चैप्टर। उसके बाद ये जंप किया 3/4 के से पहले ये किया तो भी चलता है। अब ये चैप्टर थोड़ा स्लाइड टेक्निकल है, बट पिछले चैप्टर से कम। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को मैं वैसे क्रॉस इसलिए कर रहा हूं कि आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है ये पता होना चाहिए। ये 2 मार्क का पूछेंगे एलिजिबल पब्लिक कंपनी, लेकिन इसके ये जो है ये बाकी मतलब ये पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूं, 5.1 को छोड़ दो। अब कितना बचा? सिर्फ 3 पार्ट बचा, उसमें भी मेंबर्स का रेलेवेंसी ज़्यादा नहीं है, सो आपको मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ इस चैप्टर से। और बाय द वे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स आ गया तो उसका 80% पार्ट यही सेम है। सो आप पब्लिक का है मैक्सिमम मेंबर्स को लिख सकते हैं। सिर्फ परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कितना है। 25% पब्लिक के लिए, 10% मेंबर्स को, टोटलिटी में कुछ कंपनीज को 35, ऐसे रेट्स वेरी करते हैं। और आप ये चैप्टर खुद से लिख ही नहीं पाओगे विदाउट स्टडी। आप इस बिकॉज ये लॉ है, इसके कायदे हैं, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 महीने, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन है, बाकी मेंबर्स की जरूरत नहीं है। पब्लिक किया तो एक बार रीड कर लेना मेंबर्स, तो आपको थोड़ा रेलेवेंसी समझ में आए। और इसके बाद आप करस्पॉन्डेंस विद बोलते हैं ना डिपॉजिट होल्डर्स करोगे तो देखा जाए तो एक दिन में आप 2 चैप्टर कर पाओगे, ये चैप्टर और इसके बाद करस्पॉन्डेंस का। मतलब आपका काम आसान हो जाएगा। एसपी टेक्निकली सबसे ज्यादा हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन आपने स्मार्ट वर्क किया, चैप्टर नंबर 2 पहले किया और जंप किया इसमें डिपॉजिट्स और फिर करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट होल्डर्स, वो 3-4 लेटर, उसमें से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, तो आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। लॉजिक समझ में आपको कैसे करना है? तो यहाँ पे एक और चीज, इस चैप्टर के एंड का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 मार्क से 3 मार्क पूछेंगे। और यदि उन लोगों ने बोला द मिनिमम टाइम फ्रेम फॉर पब्लिक डिपॉजिट इज 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स आप समझेगा ही नहीं आपको विदाउट पढ़े चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करना है। और एग्जाम में ये जैसे मैंने बताया, अभी आपके पास टाइम है तो सेकंड के बाद आप जंप करके ये और डिपॉजिट होल्डर्स, फिर आप थर्ड और फोर्थ में आ जाओ तो भी चलेगा। ठीक है, और इसके बाद आप करस्पॉन्डेंस का करना, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट होल्डर्स, तो आपका दोनों कनेक्टिंग चैप्टर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 5 एसपी।